हम लोग पढ़े थे फाइलम प्रोटोजोआ का कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो प्रोटोजोआ को हम किस आधार पर बांटते हैं, किसी भी टॉपिक का या वस्तु का जब हमें वर्गीकरण करना होता है तो कोई न कोई मानक होता है, आधार होता है जिस पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। तो प्रोटोजोआ को जो है उनके गमनांगों अर्थात जिसे वो गमन करते हैं और केंद्रकों के आधार पर जो है सबसे पहले 4 इनको सब फाइलम अर्थात उपसंघों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहला सब फाइलम है सार्कोमैस्टिगोफोरा। तो सार्कोमैस्टिगोफोरा में हम कैसे प्रोटोजोअन्स को रखते हैं, तो ऐसे प्रोटोजोअन्स जिनमें गमनांग जो है पादाभ या कशाभिकाएँ या दोनों पाए जाते हों, जिनमें केंद्रक जो है एक हो या एक से अधिक हो। यदि केंद्रक एक से अधिक हो तो सब के सब समान हो, तो ऐसे प्रोटोजोअन्स को हम सब फाइलम सार्कोमैस्टिगोफोरा के अंतर्गत रखते हैं। इस सब फाइलम सार्कोमैस्टिगोफोरा को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला वर्ग है, क्लास है मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा। मैस्टिस व्हिप फोर्स अर्थात बेयरिंग। तो इसमें किस लक्षण वाले प्रोटोजोअन्स को जो है वर्ग मैस्टिगोफोरा के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात इनमें गमनांग एक या अधिक जो है महीन धागे सदृश कशाभिकाएँ होंगी, जिन्हें हम फ्लैजला भी कहते हैं। और इस मैस्टिगोफोरा के अंतर्गत आने वाले सभी के सभी प्रोटोजोअन्स जो है हरे पेड़ पौधों की भांति जो है पर्णहरिम युक्त होते हैं, जैसे यूग्लिना या परजीवी ट्रिपैनोसोमा। इनको जो है हम मैस्टिगोफोरा वर्ग के अंतर्गत जो है रखते हैं। दूसरा क्लास है सार्कोडीना या राइजोपोडा। सार्कोड्स अर्थात फ्लेशी मांसल। तो इसमें जो है वे प्रोटोजोन्स आते हैं जिनमें गमनांग जो है पादाभ हो, पादाभ के द्वारा गमन करते हो। शरीर की आकृति जो है इनका प्रायः जो है परिवर्तनशील होता है, जैसे अमीबा, एंट अमीबा, ये जो है सार्कोडीना के अंतर्गत आते हैं। वैसे तीसरा वर्ग है ओपेलाइनेटा। इसमें ऐसे प्रोटोजोअन्स को रखते हैं जिनकी आकृति जो है चपटे हों, अर्थात सब के सब चपटे हों, और एम्फीबिया के आंत के एक परजीवी होते हैं। इनमें कोशिका मुख जो है अनुपस्थित होता है। गमनांग अनेक रोमाभ सदृश छोटी छोटी जो है कोशिकाएं होती हैं, और इनमें केंद्रकों की संख्या जो है 2 या 2 से अधिक होती है, पर सब के सब केंद्रक जो है समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए ओपेलाइना है। तो ये जो है पहला हम लोग का सब फाइलम रहा सार्कोमैस्टिगोफोरा। अब आगे दूसरा उपसंघ है सब फाइलम स्पोरोजोआ। इस उपसंघ के अंतर्गत जो है ऐसे प्रोटोजोअन्स को रखते हैं जो कि अन्य जंतुओं या पादपों के अंतः परजीवी होते हैं। इनमें जो है विशिष्ट गमनांग तथा संकुंचनशील रिक्तिकाएँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अनुपस्थित होता है, और जीवन वृत्त इनका जटिल होता है। इनमें प्रायः जो है बीजाणु जो है जनन होता है, बीजाणुओं के द्वारा जनन क्रिया होती है। स्पोरोजोआ को जो है
बीजाणुओं की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर हम दो वर्गों में बांटते हैं। पहला है टीलोस्पोरिया और दूसरा है पायरोप्लाज्मिया। तो सबसे पहले टीलोस्पोरिया, इसमें जो स्पोरोजोइट्स होता है अर्थात जिन्हें हम बीजाणुक कहते हैं, ये बीजाणुक जो है लंबवत होता है और प्राय बीजाणुओं में अर्थात बीजाणु के रूप में ही होता है, जैसे प्लाज्मोडियम है या इसी के अंतर्गत जो है मोनोसिस्टेस भी आता है। ऐसे दूसरा है क्लास या वर्ग पायरोप्लाज्मिया। तो पायरोप्लाज्मिया ये प्रोटोजोन्स जो है पशुओं के लाल रुधिराणुओं के अति सूक्ष्म परजीवी होते हैं। इनमें बीजाणु नहीं बनते हैं। इनमें पशुओं में जो है टेक्सास नामक ज्वर जो है इनके कारण होता है, जैसे बैबेसिया जो कि पायरोप्लाज्मिया के अंतर्गत हैं। अब आगे तीसरा है उपसंग। आगे तीसरा सबफाइलम है निडोस्पोरा। इसके अंतर्गत जो है ऐसे प्रोटोजोअन्स आते हैं जो स्पोरोजोआ की भांति अन्य जंतुओं के परजीवी होते हैं। गमनांग और संकुंचनशील रेक्टिकाएँ अर्थात कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स का अभाव होता है। जीवन वृत्त में बीजाणु जनन होता है। तो निडोस्पोरा को भी बीजाणुओं के विकास की विधि के आधार पर जो है हम दो वर्गों में बांटते हैं। पहला है मिक्सोस्पोरिया और दूसरा है माइक्रोस्पोरिया। तो मिक्सोस्पोरिया के अंतर्गत जो है वे प्रोटोजोन्स आते हैं जिनमें बीजाणुओं का विकास जो है कई केंद्रकों से होता है तथा इनके बीजाणु जो है गोल होते हैं और बीजाणु खोल जो है 2 या 3 कपाटों का बना होता है, जैसे सिरेटोमिक्सा। जबकि दूसरा जो वर्ग है वह माइक्रोस्पोरिया। इसमें बीजाणुओं का विकास जो है एक ही केंद्रक से होता है और बीजाणु खोल भी एक ही कपाट का बना होता है, जैसे नोसीमा। अब जो है अंतिम उपसंग है। इस संघ का चौथा और अंतिम उपसंग सीलियोफोरा, अर्थात इसमें वे प्रोटोजोन्स आते हैं जिनमें गमनांग जो है सीलिया होता है, रोमा भी होता है। कुछ में जो है इनके स्थान पर, कुछ वयस्क में इनके स्थान पर जो है भोजन ग्रहण करने के लिए प्रचूषक टेंटिकल्स अर्थात स्पर्शक पाए जाते हैं। इनमें केंद्रक 2 होता है या 2 से अधिक होता है। तो 2 प्रकार का ये होता है। एक बड़ा गुरु केंद्रक अर्थात बड़ा केंद्रक होता है और एक या एक से अधिक केंद्रक जो है लघु अर्थात छोटे होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन की क्रिया जो है कंजुगेशन अर्थात संयुग्मन के द्वारा भी होता है। और इस उपसंग में जितने भी प्रोटोजोन्स आते हैं सब के सब एक ही वर्ग में रखे गए हैं, जिस वर्ग का नाम है सिलिएटा। इसलिए इस वर्ग का भी वही लक्षण होगा जो इस उपसंग का लक्षण है, जैसे स्वास्थ्य फ्री लिविंग पैरामीशियम है और परजीवी ब्लेंटिडियम है जो इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है प्रोटोजोआ पार्ट 1 में जो है कुछ जो है प्रोटोजोन्स का ब्रीफ हिस्ट्री पढ़े, उसका जो है मुख्य लक्षण पढ़े, और प्रोटोजोआ पार्ट 2 में जो है इस प्रोटोजोआ का वर्गीकरण पढ़े, जिसमें उनको 4 उपसंगों में बांटा गया, फिर उपसंग को वर्ग में बांटा गया। इस तरह से प्रोटोजोआ आज पूर्ण हुआ। शेष नेक्स्ट टाइम पर।